हेलो एंड वेलकम। आज हम आपका सेकंड पार्ट लेके आए हैं सब इंस्पेक्टर के क्वेश्चन पेपर का, तो उसे हम आज डिस्कस करेंगे। तो कल हमने फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया था, आज हम सेकंड पार्ट जो है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके पास। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। INS, हाँ जी, यहाँ पे बेटा एक चीज़ ध्यान रखना कि ये जो क्वेश्चंस है ये 2019 के बेसिस के ऊपर आपके क्वेश्चंस हैं, क्योंकि ये एग्जाम आपका 2019 में हुआ था। तो जो करंट अफेयर्स होंगे वो सारे 2019 के बेसिस के ऊपर हैं, और ये करंट अफेयर सिर्फ आपको एक आइडिया देने के लिए कि उस समय में आपके पास एग्जामिनेशन जो है वो किस तरह से आया था। तो उसके बेसिस पे क्वेश्चंस है। तो इन करंट अफेयर्स को हम फटाफट करेंगे ताकि आपको इसका फटाफट आइडिया जो है वो लग जाए। फर्स्ट 15 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स करेंगे। तो पहला क्वेश्चन बोलता है INS रंजीत विच वॉज रिसेंटली डिमोलिश्ड बाय इंडियन नेवी, ये 2019 में आपका इवेंट जो है वो हुआ था, वॉज बिल्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो आंसर इसका जो है दैट इज डी। इसके आंसर हम क्विकली फटाफट सॉल्व करते जाएंगे, डी। नेक्स्ट, द रिसेंटली पब्लिश्ड बुक, उस समय गेम चेंजर करके आपके पास एक बुक जो है वो आई थी 2019 में, एंड इट वॉज रिटन बाय योर शाहिद अफरीदी। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच कंट्री इज द करंट चेयर ऑफ द 2019 G7 समिट। तो इसका आंसर जो है दैट इज योर ए, आपका फ्रांस जो है इसका आपके पास जो है वो आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर फोर्थ क्वेश्चन, विच इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन हैज अटेन्ड द वर्ल्ड नंबर 1 पोजीशन इन द वुमेन्स 10 मीटर एयर राइफल इवेंट। तो ये आपका क्वेश्चन जो था उस समय अपूर्वी चंदेला इज द राइट आंसर। अपूर्वी चंदेला जो है इसका ये सही आंसर रहेगा फोर्थ क्वेश्चन का। फिफ्थ क्वेश्चन इज योर which South American nation has recently joined International Solar Alliance। तो फिफ्थ आपके पास जो क्वेश्चन है द राइट आंसर इज योर डी, दैट इज बोलीविया इज द राइट आंसर। ये मैं बेटा फिर से रिपीट कर रहा हूँ, द क्वेश्चंस आर ऑफ 2019। ये क्योंकि एग्जामिनेशन हमने उठाया है, पेपर उठाया है जो सब इंस्पेक्टर का एग्जाम आया था 2019 में, तो उसके क्वेश्चंस जो है ये हम सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट इज योर सिक्स्थ क्वेश्चन, विच इंडियन पर्सनैलिटी हैज बीन कन्फर्ड द UAE's हाईएस्ट सिविलियन ऑनर जायद मेडल। तो सिक्स्थ क्वेश्चन का जो है आपका आंसर रहेगा दैट इज नरेंद्र मोदी। मोदी जी को उस समय पे ये अवार्ड जो था वो मिला था। सेवन क्वेश्चन, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक। तो उसका आंसर आपके पास रहेगा डेविड मेलपास। डेविड मेलपास 2019 में इलेक्ट हुए थे, तो इट इज द राइट आंसर सेवंथ क्वेश्चन का। एट्थ क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं। तो एट्थ क्वेश्चन, विच कंट्री स्पेस एजेंसी हैज सक्सेसफुली ड्रॉप्ड एन एक्सप्लोजिव ऑन द एस्टेरॉयड ryugu टू मेक क्रेटर रिसेंटली। तो ये एट्थ क्वेश्चन आपका जो है तो जापान इज द राइट आंसर। जापान इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which Indian armed forces has recently tied up with CSIR for the joint research। नाइन्थ क्वेश्चन, एंड ए इज द राइट आंसर। ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट, हमारे फ्रेश बैचेस जो हैं वो HAS नायब तहसीलदार अलाइड और सब इंस्पेक्टर के लिए स्टार्ट हो चुके हैं। JEE सिविल और इलेक्ट्रिकल के बैचेस भी हमारे चल रहे हैं। तो इन सारी बैचेस की डिटेल के लिए आप गिवन नंबर्स के ऊपर जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको सारी डिटेल इन बैचेस के लिए जो है वो इन नंबर्स पे मिल जाएगी। नेक्स्ट योर 10th क्वेश्चन, आइजैक हयाक हु हैड बिकम द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट सॉकर प्लेयर इज फ्रॉम विच कंट्री। तो आंसर इज योर इजराइल। इजराइल इज द राइट आंसर। तो इजराइल की कैपिटल इज जेरूसलम, ये आप याद रख सकते हैं साथ में। नेक्स्ट इज योर 11th क्वेश्चन, दैट इज RBI हैज रिसेंटली ट्वीक्ड LCR नॉर्म्स टू बूस्ट लिक्विडिटी। व्हाट डज LCR स्टैंड्स फॉर। अब ये जो LCR है, लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, ये आपके पास अब के एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन जो है वो आपके पास आ सकता है। ए इसका राइट आंसर है, तो इसको आप वैसे भी याद रख सकते हैं। 11th क्वेश्चन। नेक्स्ट इज योर 12th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स हैज रिसेंटली लॉन्च्ड पेपरलेस अकाउंट ओपनिंग फैसिलिटी फॉर NRIs। 12th क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर इज योर IDBI बैंक। IDBI बैंक ने इसको लॉन्च किया था, तो ये क्वेश्चन आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन 2019 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स WPFI। तो 13th क्वेश्चन जो है उसका आंसर इज योर बी, दैट इज योर 140 इज द राइट आंसर। 140 को आप याद रखेंगे, 140 इज द राइट आंसर। 14th क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो अमर पॉल हु पास अवे रिसेंटली वाज द लेजेंडरी फोक सिंगर ऑफ विच लैंग्वेज। तो 14th का आंसर इज योर बंगाली। सी इज द राइट आंसर, याद रख सकते हैं। तो नेक्स्ट इज योर 15th क्वेश्चन, और अब हम आ गए हैं आपका हिमाचल के ऊपर। तो अब हम थोड़ा डिटेल में चलेंगे। ये जो पिछले हमने क्वेश्चंस बताए थे, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जो है वो देखने को मिलते हैं। तो उन क्वेश्चंस को आप देख सकते हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस को आप स्टडी कर सकते हैं, बट वो क्वेश्चंस नहीं आएंगे जो हमने यहाँ डिस्कस किए। दिस वाज द टाइप दैट वाज एसेंशियल टू अंडरस्टैंड कि आपके पास एग्जाम में कैसा क्वेश्चन जो है वो आता है। अब 15th क्वेश्चन हिमाचल का क्वेश्चन है, यहाँ से हम डिटेल में करेंगे। हु कमांडेड द मुगल फोर्सेज विच सबड्यूड कांगड़ा फोर्ट इन 1620।
AD। तो 15th का जो आंसर है दैट इज योर सी आपका आंसर रहेगा। 15th का जो आंसर है दैट इज योर सी, नवाब अली खान। और उस समय पे जो मुगल किंग थे हिज नेम वाज जहांगीर। आपके जो जहांगीर थे ही वाज द मुगल किंग इन योर दिल्ली। दिल्ली में मुगल किंग थे, थ्रोन के ऊपर उस समय बैठे हुए थे। हिज ओरिजिनल नेम वाज सलीम। सलीम इनका ओरिजिनल नाम था। तो ये थ्रोन के ऊपर उस समय पे बैठे हुए थे, ठीक है जी। एंड ही वाज द सक्सेसर ऑफ योर अकबर। इनसे पिछले जो किंग थे हिज नेम वाज अकबर। तो जहांगीर के रूल के दौरान नवाब अली खान ने सबड्यू किया था आपका कांगड़ा फोर्ट इन 620 AD। इन विच सेंचुरी वाज मंडी स्टेट फाउंडेड? 16th क्वेश्चन। द आंसर इज योर 14th सेंचुरी। 14th सेंचुरी ये आपके पास आंसर रहेगा इसका 14th, डी ऑप्शन। 16th का डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हम 17th की तरफ मूव करते हैं। व्हेन गांधी जी विजिटेड शिमला फॉर द फर्स्ट टाइम? 17th क्वेश्चन। द आंसर इज ए 1921। 1921 को आप करेक्ट टेक करेंगे। 1921 इज द राइट आंसर। और इसी समय गांधी जी की बातचीत भी हुई थी उस समय में जो वाइस रॉय थे रीडिंग के साथ, तो दैट इज नोन एज गांधी रीडिंग टॉक्स 1921। एंड 1921 इज द ईयर जिस समय पे महात्मा गांधी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इंडिया में चला रहे थे। इंडिया में उस समय पे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है वो चल रही थी एंड इट वाज ऑन इट्स प्राइम। आपके प्राइम में 1921 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज गोइंग ऑन। नेक्स्ट इज योर 18th क्वेश्चन। 18th क्वेश्चन की हम बात करते हैं। हु स्टार्टेड द शिवरात्रि फेयर ऑफ मंडी एट पुराना मंडी? तो 18th का आंसर जो है दैट इज योर अजबर सेन। बी इज द राइट आंसर। तो बेटा बी आंसर हम याद रखेंगे। 18th क्वेश्चन। 19th द टोटल लेंथ ऑफ कालका शिमला रेलवे लाइन इज? 19th क्वेश्चन। तो इसका भी आपका जो आंसर रहेगा दैट इज योर बी 96.5 किलोमीटर्स। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो इस तरह के फैक्चुअल क्वेश्चन जो है वो भी आपके पास एग्जाम में जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को भी आप जो है वो याद रखेंगे। 19th का आंसर भी है। 20th क्वेश्चन। सुकेती फॉसिल पार्क। 20th क्वेश्चन। सुकेती फॉसिल पार्क इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP? आंसर इज सिरमौर। बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है बट ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आप इस क्वेश्चन को जो है वो याद रख सकते हैं। सुकेती फॉसिल पार्क। नेक्स्ट आप हमारी पब्लिकेशंस जो हैं उन्हें भी ले सकते हैं। हमारी पब्लिकेशंस हिमाचल 360, ये इंग्लिश में आपके पास बुक है। हिमाचल 360 ये आपके पास बुक जो है इट इज इन इंग्लिश। ये बुक हमारे पास हिमाचल 360 इन हिंदी है। ये मार्केट में आपके पास अवेलेबल है। प्लस 270 दैट इज फॉर योर मीन्स की प्रिपरेशन के लिए किताब आपके पास रहती है। एंड दिस इज योर 60 डिग्री। और 60 डिग्री की जो बुक है दैट इज योर फॉर योर सबऑर्डिनेट एग्जाम। HP SSC के जो आपके एग्जाम्स रहते हैं, प्लस JOAIT हो गया, JOAIT का एग्जाम हो गया, आपके पास क्लरिकल एग्जाम्स हो गए। तो इन सब एग्जाम्स के लिए बुक जो है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हिलियोस 60 डिग्री बुक जो है वो ऑप्ट आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं 21। दिस इज अ वेरी फेमस क्वेश्चन। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, बहुत बार पेपर में पूछा गया और इसका आंसर इज योर शिमला। तो शिमला इज योर आंसर, इसको आप याद रखेंगे। 21 इज ए आंसर। 22 संजय विद्युत परियोजना इज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? 22nd क्वेश्चन एंड आंसर इज योर सी किन्नौर इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन इज ऑल्सो गुड क्वेश्चन, इसे भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट इज योर इंग्लिश सेक्शन। अब हम अगला सेक्शन जो बात करेंगे दैट इज द क्वेश्चन ऑफ इंग्लिश। अब ये जो इंग्लिश के क्वेश्चन आपके पास SI के प्री के एग्जाम में आपके पास 2019 में आए थे उनको अब हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके पास 23rd क्वेश्चन हम आपके सामने कर रहे हैं अभी सॉल्व। द सेंट्रलाइजेशन ऑफ बोथ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक पावर हैज बीन कंटिन्यूइंग। अब ये आपके पास जो है प्रेपोजिशन काइंड ऑफ योर क्वेश्चन है। 23rd का जो क्वेश्चन है आंसर इज योर सिंस। कंटिन्यूइंग, जब किसी समय से कोई चीज हो रही होती है तो उसके साथ हम जो वर्ड दैट इज यूज्ड योर सिंस। तो यहाँ पे सिंस जो सी ऑप्शन है दैट विल बी द राइट आंसर। 24th क्वेश्चन की हम बात करेंगे। द जज रिकमेंडेड अ सिवियर पनिशमेंट सो दैट ही डैश फ्रॉम ड्रिंकिंग इन द फ्यूचर। अब ड्रिंकिंग इन द फ्यूचर मतलब फ्यूचर की कोई बात कर रहे हैं, फ्यूचर में किस चीज को वो छोड़ेगा? तो अवॉइडेड नहीं होगा, विड्री होता है किसी चीज को छोड़ना, वो भी यहाँ यूज नहीं होगा। रिक्वायर्ड भी यूज नहीं होगा, वो गन्स के लिए किसी इंपैक्ट के लिए यूज करते हैं। अवॉइडेड भी यहाँ पे वर्ड जो है दैट इज नॉट रेलिवेंट, विड्री भी रेलिवेंट नहीं है। डिसिस्टेड इज द राइट आंसर। डिसिस्टेड होता है छोड़ देना, कि मतलब उस चीज की तरफ वो देखे ही ना। तो जो ए ऑप्शन है 24th का दैट विल बी योर राइट आंसर। इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड इनकम डैश वाइडेंड बिटवीन अर्बन एंड रूरल एरियाज। तो आपके पास इनकम क्या वाइड हुआ आपके पास? तो आंसर इज योर इनकम
एक्सेलरेशन नहीं, डिस्पैरिटी नहीं, डिविएशन भी यहाँ पे नहीं आएगा। सॉरी, यहाँ पे आपके पास जो 25th क्वेश्चन है इसका सॉरी डिस्पैरिटी, इनकम डिस्पैरिटी, टैक्स नहीं आएगा, एक्सेलरेशन नहीं आएगा। तो आपके पास ये जो क्वेश्चन है एक्सेलरेशन विल बी रॉन्ग, टैक्स विल बी रॉन्ग, डिविएशन भी गलत रहेगा, डिस्पैरिटी विल बी द राइट। डिस्पैरिटी होता है डिफरेंस, किसी चीज़ के बीच में डिफरेंस होना। तो डेफिनेटली अर्बन और रूरल एरियाज के बीच में इनकम के डिफरेंस की ही बात की जाएगी, वाइड एंड डिफरेंस ही होगा। तो डिस्पैरिटी इज द राइट आंसर। 26th क्वेश्चन, कॉइन्स आर मेड इन द मिंट, दैट इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, इसे आप याद रख सकते हैं। मिंट इज द राइट आंसर। स्मिथी जो है वो नहीं होती, स्मिथी शॉप जनरली बड़े बड़े इक्विपमेंट्स बनाने के लिए होता है, ग्रेन स्टोर करने के लिए होता है। और आर्सेनल इज योर वेपन्स, वेपन्स का आपके पास बेसिकली आर्सेनल होता है, आर्सेनल इज ऑफ वेपन्स, ग्रेनरी इज फॉर द ग्रेन्स। और आपके अगर मैं स्मिथी की बात करूंगा तो बड़े बड़े आयरन के आपके पास आयरन या बड़ी बड़ी स्टील की कोई चीज़ें बनाने का काम आता है। तो मिंट, ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। 26 का ए राइट आंसर। 27th क्वेश्चन, शी वॉज स्टैंडिंग लाफिंग डैश अ क्राउड ऑफ जर्नलिस्ट। तो अब शी वॉज स्टैंडिंग लाफिंग डैश अ क्राउड ऑफ जर्नलिस्ट। तो 27th क्वेश्चन को ध्यान से हम देखेंगे। तो शी वॉज स्टैंडिंग लाफिंग डैश अ क्राउड ऑफ जर्नलिस्ट, बिटवीन नहीं यूज होगा, बिटवीन दो लोगों के लिए होता है, यहाँ जर्नलिस्ट ज़्यादा है तो बिटवीन विल बी रॉन्ग। इन भी नहीं होगा क्योंकि ज़्यादा ग्रुप की बात है, किसी के बीच में बैठ के नहीं। विद और अमंग में हमको प्रॉब्लम आएगी, बट जब हम ग्रुप की बात करते हैं तो अमंग इज द राइट आंसर। तो ए ऑप्शन जो है यहाँ पे हम, विद होता है किसी चीज़ के साथ चलना या किसी साथ को कंपनी करना, अमंग होता है किसी ग्रुप में बैठ के आप बात कोई कर रहे हैं। तो 27th का ए आंसर विल बी द राइट आंसर। 28th क्वेश्चन की हम बात करते हैं। टू रेस्ट, ये आपके पास ईडियम्स हैं, दीज आर द ईडियम्स। तो ईडियम्स हम ध्यान से अब देखेंगे। ईडियम्स बेटा रिपीट भी हो जाते हैं तो इसे बहुत ध्यान से आप देखना। टू रेस्ट ऑन वंस लॉरल्स, टू रेस्ट ऑन वंस लॉरल्स हम इसकी बात करते हैं। तो मतलब कहता है लॉरल्स होता है अवार्ड्स, टू रेस्ट ऑन वंस लॉरल मतलब जो जिंदगी में अवार्ड लिए हैं उसको लेने के बाद आराम करना। टू डिपेंड ऑन वंस फ्रेम नहीं। टू बी अ पैरासाइट नहीं, पैरासाइट होता है किसी के ऊपर डिपेंडेंट होना नहीं। टू क्रेव फॉर पॉपुलैरिटी नहीं। टू रिटायर फ्रॉम द एक्टिव लाइफ, यस एक्टिव लाइफ मतलब सी इज द राइट आंसर कि हमने एक एक्टिव लाइफ जी ली, एक अच्छी लाइफ हमने जी ली, जिंदगी जी ली, अब उसके बाद हम उसको शांति से उस लाइफ में रिटायर। टू रेस्ट ऑन वंस लॉरल्स मतलब अपने आप जो अच्छा जिंदगी में किया था उसके बाद मैंने इस चीज को क्या कर दिया, अब छोड़ दिया और अपनी जिंदगी जीने जो मैं लग पड़ा हूं। तो 28 का सी विल बी द राइट आंसर। 29th, टू मीट वन हाफ वे। 29 टू मीट वन हाफ वे, ये कॉम्प्रोमाइज होता है। वन हाफ वे मतलब आप अपनी जगह से कुछ आगे चलो, हम अपनी जगह से कुछ आगे करेंगे और बीच में कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर। तो कॉम्प्रोमाइज करना इज द राइट आंसर। 29 का बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हम 30th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 30th क्वेश्चन इज टू हैव एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स। तो इसका आपके पास बेसिकली ओल्ड हेड ऑन, ओल्ड हेड मतलब बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं हम ज़्यादा समझदार होना, कि जवानी में ही ज़्यादा समझदार हो गया। टू हैव ग्रे हेयर्स नहीं, टू बी ब्रैगार्ट नहीं, टू पर्सन नहीं, टू बी वाइज बियॉन्ड 1 ईयर्स मतलब अपनी उम्र से ज़्यादा समझदार होना। तो उसके लिए आंसर आपका करेक्ट रहेगा। निगर इज अ वुड पाइल। तो निगर इज अ वुड पाइल, ये थोड़ा सा टिपिकल था तो इसको हम याद ही कर लेंगे। समथिंग दैट स्पॉइल्स अ गुड थिंग, तो ये डी ऑप्शन जो है दैट विल बी द राइट आंसर। थोड़ा सा डिफिकल्ट था, टिपिकल था, तो इसको आप डी जो है इसको हम करेक्ट आंसर बोल सकते हैं। 31 का डी। नेक्स्ट इज योर 32, दिस इज द ऑपोजिट मीनिंग। तो जो फीबल वर्ड होता है उसका फीबल का ऑपोजिट होता है, फीबल इज बेसिकली वीक। तो वीक और मीक और तो नहीं होगा, तो रोबस्ट बी ऑप्शन। इसमें हमारे पास जो 32nd हमारे पास क्वेश्चन है तो इसमें बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। 32। 33 का घास्टली, घास्टली का ऑपोजिट होता है प्लेजेंट। घास्टली होता है कोई चीज़ जो बहुत अनप्लेजेंट सी होती है, तो ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। 34th की तरफ हम मूव करते हैं। तो कर्ब, कर्ब का बेसिकली मतलब होता है किसी चीज को कट करना, छोड़ना। तो इसमें सिर्फ ऑपोजिट इंसाइट है। इंसाइट होता है किसी चीज को शुरू करना, तो बी विल बी द राइट आंसर 34th का। 35th की जब हम बात करते हैं तो ओवर्ट, ओवर्ट होता है ओपन हो, जो कोई भी जिसको यूज कर सके और कोई भी उसके बारे में जान सकता हो, तो उसके ऑपोजिट आपके पास रहेगा सीक्रेट। तो ऑपोजिट मीनिंग, तो ए विल बी द राइट आंसर। 35th का ए जो है वो आपका राइट रहेगा। डिविएट, 36th की हम बात करते हैं तो डिविएट का होता है कंफर्म। कंफर्म, डिविएट होता है स्ट्रे होना, सेम मीनिंग है। अवॉइड भी सेम मीनिंग है, चेंज भी सेम मीनिंग है। कंफर्म इज द राइट आंसर, मतलब उससे ऑपोजिट चलना। और सी आपका 37th जो है टू हैव अ जॉन्डिस आई, टू हैव अ जॉन्डिस आई, टू बी जॉन्डिस नॉट टू, ये बेसिकली ईडियम है, तो इसको हम सी, टू बी प्रोड्यूस इज द राइट आंसर। तो सी ऑप्शन इसका जो है वो करेक्ट रहेगा। तो 37 का आंसर विल बी योर
सी, तो सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये हमने पीछे आपके पास एक आंसर की दे दी है, तो इसे आप पॉज करके आप आंसर की को चेक कर सकते हैं। कोई भी अगर आपको डाउट रहेगा तो यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा, इस आंसर की को आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है जी। बाकी कल हम दोबारा मिलते हैं, थर्ड पार्ट इस वीडियो का हम डिस्कस करेंगे। तो थर्ड आपके पास जो क्वेश्चन हैं, तो कोई भी आपके पास जो डाउट रहेगा इन वीडियोज़ को हम जो है इसमें आपके पास डिस्कस कर लेंगे। ठीक है जी, तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।